हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन दैनिक जीवन में भौतिकी के एक छोटे से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जल के असामान्य प्रसार के बारे में। ठीक है, इसको अपन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसको पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 या 3 बार इससे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसको अपन वहाँ की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और डिटेल में भी ज़्यादा नहीं, केवल 2 ही क्वेश्चन है, उनका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन अब आगे नेक्स्ट अपन अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अपन जान लेते हैं कल अपन ने क्या पढ़ा था। कल अपन ने पढ़ा था कि पदार्थों के ऊष्मीय प्रसार, पदार्थों का ऊष्मीय प्रसार, पदार्थों का ऊष्मीय प्रसार अपने डिस्कस किया था। उसमें अपन ने पढ़ा था क्या कि पहली कंडीशन ये पढ़ी थी कि पदार्थों का तापमान बढ़ाते थे तो क्या होता था, आयतन बढ़ता था। एक तो पदार्थों का आयतन बढ़ता था, दूसरा क्या होता था, उनकी लंबाई बढ़ती थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन अपन डिस्कस की थी, जब टेम्परेचर कम करते हैं पदार्थों का तो आयतन कम होता है, इसके साथ ही लंबाई भी कम होती है। लेकिन अब अपन यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है जल का असामान्य व्यवहार या असामान्य प्रसार के बारे में। तो जैसा इसके नाम से अपने को लग रहा है कि जल का जो उसमें प्रसार होगा वो थोड़ा अलग होगा सामान्य नॉर्मल पदार्थों की तुलना में। अपन अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जल के असामान्य व्यवहार के बारे में। ठीक है, जल का असामान्य प्रसार। ठीक है, इसमें क्या होगा, नंबर वन का मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे जल का। ठीक, इसी के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे नॉर्मल पदार्थों के। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी जनरली यहाँ पर अपन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे होते हैं मेनली। ये यहाँ पर असामान्य व्यवहार दर्शा रहा है, इसी टेम्परेचर रेंज में है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस अपन बढ़ाएंगे, चूँकि इन पदार्थों का अपन टेम्परेचर बढ़ा देते तो आयतन बढ़ रहा था, लंबाई बढ़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर इसका जल का है थोड़ा उल्टा, आयतन कम हो जाएगा। ठीक है, जब आयतन कम होगा तो सीधी सी बात है घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन और घनत्व में उल्टा संबंध होता है। तो अपने 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो इसमें अपन क्या बात कर रहे हैं, बर्फ से जल बन रहा है। क्या बना, बर्फ से जल बन रहा है। ठीक है, यानी कि जो बर्फ से जल बना, यानी जल का जो आयतन होता है ना वो कम होता है और घनत्व ज्यादा होता है बर्फ की तुलना में। ठीक, इससे अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अगर जल का इसका टेम्परेचर घटाए जल का, ठीक है, यानी कि इसमें इसको 4 डिग्री सेल्सियस से इसको 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके आए, इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, इधर नॉर्मल पदार्थों को ठंडा करते थे तो क्या होता, आयतन कम होता था, लेकिन यहाँ पर सामान्य व्यवहार इसका, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, वहाँ से उल्टा हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। जब आयतन बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है बच्चों, घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आयतन में और घनत्व में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। तो यहाँ पर अपन क्या बात करें, यहाँ पर अपने बात करें 0 से, यानी जब गर्म करते तो बर्फ से क्या बनता है, जल बनता है, सीधी सी बात है, सबको पता है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस 0, तो जब सबको पता है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाती है तो बर्फ बनती है। तो यहाँ पर क्या बन रही है, बर्फ बन रही है। ठीक है, यहाँ तो बर्फ से जल बन रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जल से बर्फ बन रही है, जल से बर्फ बन रही है। ठीक है, तो ये अपने बेसिकली अपने देख लिया कि जल 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की रेंज में सामान्य प्रसार कैसे दर्शाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 1 बाय 1 वो 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड, मेनली इस कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे दोनों क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, डूबता नहीं। ठीक, अब सीधी सी बात है, अपन गिलास में अगर पानी भरे और उसमें छोटा सा बर्फ का टुकड़ा डाले तो बर्फ का टुकड़ा जल की सतह के ऊपर तैरता रहेगा, उसके अंदर डूबेगा नहीं। ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा इसको ऊपर रख देंगे तो यहीं पर रहेगा, ये नीचे डूबेगा नहीं जाके। ठीक है, इसका क्या कारण है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका कारण ये कंसेप्ट है, सेकंड नंबर कंसेप्ट अपने जल के सामान्य प्रसार का, कि अपन क्या कर बर्फ का टुकड़ा, तो बर्फ की बात कर रहे हैं, यानी कि जल से बर्फ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो बर्फ होगी 0 डिग्री, तो बर्फ का क्या होता है, आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है। ठीक है, आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है, यानी कि बर्फ का घनत्व है। इसका आंसर क्या होगा, वैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, मेंस में आ सकता है कि बर्फ का घनत्व जो होता है वो क्या हो रहा है, जल के घनत्व से कम हो रहा है, जल का घनत्व। ठीक है, जल की सतह पर वही पदार्थ तैरेंगे जिनका घनत्व
जल की तुलना में कम होगा, और जिनका घनत्व जल की तुलना में ज़्यादा होगा वो इसके अंदर डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो रहा है, इसके यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, इसका नुस्खे सतह पर तैरता रहता है, डूबता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसमें यहाँ पर यह पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि सर्दियों में रात के समय जल से भरे प्लास्टिक के पाइप फट जाते हैं, या फट सकते हैं, हमेशा नहीं फटते हैं, कभी कभी फट जाते हैं। इसका क्या कारण? इसका कारण भी अपन सेम ऐसे ही डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के आधार पर। इसमें आ जाएगा आयतन का लफड़ा। इसमें क्या था? घनत्व का था, और इसमें आ जाएगा आयतन का लफड़ा। आयतन का क्या है कि मान लेते अपने एक पाइप है, इसके अंदर क्या है, जल भरा हुआ है, ठीक है, ये बात करें अपन दिन की। लेकिन रात्रि के समय क्या होता है, टेम्परेचर दिन की तुलना में दिन में भी टेम्परेचर कम रहता है सर्दी में, लेकिन रात में और भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन का मतलब क्या होता है, बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है? यहाँ पर बर्फ बन जाती है, या बन सकती है, ठीक है, जल से बर्फ बन रही है। और अपन को पता है कि बर्फ का जो आयतन होता है वो ज़्यादा होता है और घनत्व कम होता है, ठीक है। तो बर्फ का आयतन जो होता है वो जल के आयतन से ज़्यादा होता है, जल के आयतन से, ठीक है। इसलिए जब आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जब आयतन बढ़ जाएगा इसका जल का, तो इसको जगह घेरने के लिए ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आयतन बढ़ेगा तो ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो प्रेशर के आने पाइप यहाँ से फट जाएगा, ठीक है। ये सेकंड आंसर होगा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो जल के सामान्य प्रशासन में एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, और दूसरा सर्दियों के समय में जल से भरे प्लास्टिक के पाइप रात के समय फट सकते हैं, ठीक है। उनको डिस्कस करेंगे इसके आधार पर। जब जल का टेम्परेचर कम होता है तो बर्फ बन जाती है, वो बर्फ बन जाती है तो उस बर्फ का आयतन जल की तुलना में ज़्यादा होता है, और घनत्व होता है वो कम होता है, ठीक है। थैंक यू। ओके, अपना जल का सामान्य प्रसार कंप्लीट है।